लिरिसिस्ट अलग काम कर रहा है, मैं अलग काम कर रहा हूँ, डायरेक्टर फोन पे अलग काम कर रहा है। राइट। और लिरिसिस्ट भी कितना पढ़ा लिखा है ये पता नहीं। पहले लिरिसिस्ट भी कॉर्पोरेट आ गया, हायरार्की अभी कॉर्पोरेट आ गया। लिटरली यू हैव टू टेक द ओपिनियंस ऑफ ऑल द 8 पर्सन्स। अब उनका नाम हो सकता है, उनका डेजिग्नेशन ईपी, सीपी, डीपी, मीपी कुछ भी हो सकता है कि म्यूजिक डायरेक्टर को के अलावा और किसी को, सबको पता होता है म्यूजिक क्या। अब दिक्कत ये आती है कि अभी 8 लोगों को आप खुश कर रहे हैं, जबकि डिसीजन मेकर एक ही होना चाहिए। जब मैं डबिंग करता हूँ तो मैं देखता हूँ वो एक या दो टेक, एक दो वेरिएशन से ज्यादा दे ही नहीं पाते। सर मैं तो एक्टर हूँ, मैं सिंगर नहीं हूँ, तो ये आपके लिए था। दोस्तों पॉडकास्ट का ये सिलसिला जारी है और मेरे साथ पानी है। तो पानी, मुझे आपसे ये भी पूछना था, जैसे कि अभी क्या होता है कि हमें ये पता होता है, जैसे आपने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात कहा है कि अभी ये हो रहा है, इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब में भी अपना वो डाल सकते हैं। तो आप कई सालों से काम करते हुए आ रहे हैं, तो पहले क्या होता था जो अब नहीं है, और पहले ऐसी कौन सी अच्छी बातें थी जो अब उसमें कमी है, ऐसा कुछ बताना आप चाहेंगे पहले को और अभी के कल्चर में? तो बेसिकली आप वर्क कल्चर के बारे में जानना चाहेंगे। या देखिए, मैं एक ऐसे जनरेशन का लड़का हूँ जो थोड़ा सा यहाँ और थोड़ा सा उस तरफ काम कर चुका है। तो मैंने वो थोड़ा सा हल्का सा टाइम पुराना का वर्क कल्चर भी देखा हुआ है, और अभी नए वर्क कल्चर में तो हम कर ही रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस मैं बता देता हूँ। पहले जब हम म्यूजिक करते थे या कुछ भी काम करते थे, वी वर वेरी क्लोजली लिंक्ड विद द मेकर्स, फिल्म मेकर्स। जैसे आप डायरेक्टर हैं और मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, तो हम दोनों बहुत साथ में हम लोग काम करते थे। आप डायरेक्टर हैं, मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, हम लोग मिलकर म्यूजिक बनाएंगे। ये है, हम साथ में बैठते थे, जैमिंग करते थे। मैं म्यूजिशियंस को बुलाऊंगा, वो लोग कुछ आइडियाज देंगे, वो लोग करेंगे, ये करेंगे। हाँ, ब्रेनस्टॉर्म होगा। राइटिंग भी वहाँ पे, मतलब अगर लिरिसिस्ट है तो बहुत बढ़िया, ये तो लिरिसिस्ट को होना भी चाहिए। अब क्या हो रहा है ना, सब ऑनलाइन होने की वजह से लिरिसिस्ट अलग काम कर रहा है, मैं अलग काम कर रहा हूँ, डायरेक्टर फोन पे अलग काम कर रहा है। राइट। और लिरिसिस्ट भी कितना पढ़ा लिखा है ये पता नहीं। पहले लिरिसिस्ट जो है, साहिर लुधियानवी हो या वो किसी का भी आप नाम ले लें, वो लोग शायर होते थे, वो लोग पोएट्स होते थे। जावेद अख्तर साहब, ये लोग पोएट्स हैं, ये लोग राइटर्स हैं। करेक्ट। लेकिन अब ना कोई भी लिरिसिस्ट बन सकता है। अब थोड़ा बेसिक 15-20 उर्दू के लफ्ज, 15-20 हिंदी के लफ्ज और 15-20 इंग्लिश के लफ्ज, इसको आप मिक्स एंड मैच करके कोई भी गाना बना सकते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ओह माय गॉड, व्हाट्सएप हैज प्लेड अ बिग रोल। तो अब क्या होता है ना, अभी का कल्चर वैसा हो गया। लेकिन अभी भी कुछ लोग प्रेफर करते हैं, जैसे कि एक साथ आके सब जैम करना और उसमें देखना गाने बड़े अच्छे। तो सबका 100% फोकस लगता है। करेक्ट। सारे डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ऐसे नहीं होते। तो वो वर्क कल्चर था, अब ये वर्क कल्चर है। अभी आपके पास ऑप्शन है कि आप दूर से बैठकर काम कर सकते हैं। हो सकता है वो किसी के लिए वर्क करता हो, किसी के लिए नहीं वर्क करता हो। आई प्रेफर द प्रीवियस वे। मैं यही पूछने वाला था कि आप क्या प्रेफर करते हैं? मैं प्रेफर करता हूँ कि भाई डायरेक्टर मेरे साथ बैठे, लिरिसिस्ट मेरे साथ बैठे, मैं यहाँ हारमोनियम पे या पियानो पे या गिटार पे बैठूं। हो सके तो मेरा एक और म्यूजिशियन आ जाए या मेरा प्रोग्रामर साथ में आ जाए जो थोड़ा बहुत मुझे हेल्प कर ले ये करने के लिए। तो इसमें ना जो आर्ट निकलता है, इट इज एन अमेलगमेशन ऑफ 5 to 6 ब्रेन्स ऑन द सेम स्पॉट, एंड दैट इज मच बेटर देन बिकॉज आप एक अलग माइंडसेट में हैं। करेक्ट। मैं, आप लिरिसिस्ट हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं बोलूंगा यार अंशु, यार ये मेरा धुन है, आप लिरिक्स लिख दो। आज आपका चूल्हा नहीं जल रहा है, कुछ तो आपका मरम्मती का काम चल रहा है, आपका ब्रेन उधर है और आज आपको सबमिट करना है, तो आप 100% उधर नहीं है ना। राइट। हो सकता है आप क्लेम कर सकते हो कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, डोंट वरी, और वो एक्सेप्ट भी हो जाएगा, बट इन रियलिटी अगर आप देखें तो शायद नहीं हो रहा है वो 100%। वेरी ट्रू। तो ये वर्क कल्चर है। प्लस अभी क्या हो गया ना, पहले हम 1 या 2 बंदों को खुश करते थे। जैसे आज मैंने म्यूजिक बनाया, आप डायरेक्टर हो, आपके ऊपर कौन है? प्रोड्यूसर। मैं आपको खुश किया, आप कन्विंस हुए, आपने प्रोड्यूसर को पुश किया वो चीज़ कि ये हमने बनाया है फिल्म के लिए, प्रोड्यूसर खुश, गुड टू गो। और प्रोड्यूसर्स ऐसे होते थे कि आप खुश हो ना, क्योंकि आप क्रिएटिव पर्सन हो, मैं तो पैसे ही डाल रहा हूँ। राइट। अब क्या हो गया, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बीच में जो 1 पर्सन भी नहीं थे, अब 8 लोग हो गए। अभी कॉर्पोरेट आ गया, हायरार्की। अभी कॉर्पोरेट आ गया। लिटरली यू हैव टू टेक द ओपिनियंस ऑफ ऑल द 8 पर्सन्स। अब उनका नाम हो सकता है, उनका डेजिग्नेशन ईपी, सीपी, डीपी, मीपी कुछ भी हो सकता है। उनको उतना क्रिएटिव समझ भी ना हो।
नहीं हो, एंड सैड टू से दे आर MBA पास आउट्स और दे आर नॉट रिलेटेड टू फिल्म लाइन और म्यूजिक लाइन एट ऑल। उनकी ग्रेजुएशन की एक डिग्री है MBA इन मैनेजमेंट, लेट्स मैनेजमेंट इन सम स्ट्रीम, आई डू नॉट नो क्या क्या है आजकल MBA के। पहले तो क्लासिकली तो 3 या 4 होते, फाइनेंस, HR, सेल्स एंड जो मार्केटिंग, ये 4-5 होते थे। अब कुछ भी निकल रहा है, MBA इन फिल्म डिजाइन करके भी निकल रहा है, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, मैं तो ऐसे ही बोल दिया बट शायद होता भी होगा। MBA इन म्यूजिक शुरू हो जाए। हाँ, आई मीन लाइक कुछ भी हो सकता है। आप वेस्ट में जाओ तो मास्टर्स इन टेलर स्विफ्ट भी है, मतलब आप समझ रहे हैं, टेलर स्विफ्ट के ऊपर आप मास्टर्स कर सकते हैं। तो अगर ऐसी डिग्रीज हैं और ऐसे लोगों को एम्प्लॉय किया जा रहा है, उनका फिल्म के साथ कुछ लेना देना नहीं है, ना थिएटर के साथ कुछ लेना देना है, ना कोई एनी आर्ट फॉर्म डांस वांस के साथ लेना देना नहीं है, म्यूजिक के साथ तो दूर दूर तक लेना देना नहीं है। करेक्ट। और म्यूजिक भी अनदर क्रिकेट है, जो प्लेयर है उसको कुछ नहीं बोलता है, सब बताएंगे कैसे खेलना है क्रिकेट। जैसे सचिन को हम सब बताएंगे भाई कवर ड्राइव खेलता है, ये खेलता है, लेकिन सचिन खेल रहा है ना। वैसे ही म्यूजिक डायरेक्टर को भी पता नहीं होता क्या बनाना है, टू बी ऑनेस्ट। ये तो अजय अतुल ने बोल दिया था अपने एक इंटरव्यू में कि म्यूजिक डायरेक्टर को के अलावा और किसी को, सबको पता होता है म्यूजिक क्या होना चाहिए। तब दिक्कत ये आती है कि अभी 8 लोगों को आप खुश कर रहे हैं, जबकि डिसीजन मेकर एक ही होना चाहिए, ठीक है। वो रिस्क लेना चाहिए कि ये म्यूजिक परफेक्ट है, दैट्स इट, आई डोंट वांट एनी एडल्ट्रेशन ऑन दिस। इसीलिए पहले के गाने बड़े अच्छे होते, पहले गाने इसीलिए अच्छे होते थे क्योंकि देयर वर ओनली 1 और 2 मैक्सिमम 2 डिसीजन मेकर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, और डायरेक्टर को एब्सोल्यूट लिबर्टी दी जाती थी, आपको जो पसंद है रखो, क्योंकि रिस्क आपका है, राइट। और वो फेथ होता था कि भाई अच्छा डिसीजन लेगा। अब क्या ना, अब कॉर्पोरेट्स घुस गए, पहले भी कॉर्पोरेट्स था। कॉर्पोरेट्स किस डिपार्टमेंट्स में थे? HR में थे, फाइनेंसेस में थे, एडमिन में ज्यादातर कॉर्पोरेट्स होते थे, और वो होना भी चाहिए, राइट। अब क्या कॉर्पोरेट्स क्रिएटिव्स में आ गया, तो अब दिक्कत क्या होती है कि एज आर्टिस्ट यू आर लिटरली मतलब आपका जो हो जाता है ना, खून चूस लेते हैं। तो ये ऐसा हो जाता है कि जिनको समझ ना हो उनको समझा के फिर समझाओ अल्टीमेटली वही वर्जन सही रहता है जो पहला दिया है, क्योंकि वो गट फीलिंग से निकलता है। तो ये समझ होने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे जो EP, शिपी, DP जो भी है तो वो लोग सब खराब है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है इट वर्क्स फॉर सम प्रोडक्शन। ज्यादातर के बारे में ज्यादातर एक होता है कि आप नहीं डील कर पाओगे इनके साथ, बिकॉज अगर एक आर्टिस्ट 8 लोगों को खुश करने की फिराक में है, 15 वर्जन्स बना रहा है, so your energy is drained there, where's the art left? Right. खत्म कहानी, फिर आप करोगे क्या? तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, जो हमें पता चला कि पहले और अभी में क्या फर्क है। अभी बात करते हैं कि आपने पहले एक बात कही है कि अगर किसी का लेवल कम हो म्यूजिक में तो आप लेवल अप करवाते हैं, जैसे तो हमारे यहाँ पे, जैसे आपको तो पता ही है, सबको पता है कि हमारा खुद का एक थिएटर ग्रुप है जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, है ना। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है जहाँ पे, क्योंकि आपने बहुत सारे फिल्मों में, वेब में म्यूजिक दी है, तो ऐसा कभी हुआ है कि किसी एक्टर का जो वॉल्यूम है ठीक नहीं था या पेज ठीक नहीं था, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है आपको? उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? You mean when I was a recordist, और जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था या फिर साउंड पे जब, दोनों क्षेत्र, क्योंकि म्यूजिक में हम एक्टर्स के साथ डील नहीं करते, तो साउंड रिकॉर्डिंग में ज़्यादा पता चला होगा, करेक्ट। लाइक यू आई टोल्ड यू दैट मैं जब मिर्जापुर 2 में या इनसाइड एज 3 में मैं रिकॉर्ड करता था, तब ठीक है, तब तो सब मंजे हुए खिलाड़ी थे, मतलब एक्टर्स। अब मैं कई सारे ऐसे फिल्मों में काम कर चुका हूँ जहाँ पर, या वेब सीरीज में काम कर चुका हूँ जहाँ एक्टर दिखता बड़ा अच्छा है, उसकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छा है, शार्प फीचर्स, जॉ लाइन बढ़िया, 6 पैक्स भी है, हेयर स्टाइल बढ़िया है, एकदम स्लीक लुक है, डैपर दिखते हैं, बट जब बात करते हैं तो ओनली मी who is the recordist can understand how weak that voice is. Even when they arrive at the dubbing studio, dubbing भी होती है, तो dubbing भी मेरे अंडर आता है। तो जब मैं डबिंग करता हूँ तो मैं देखता हूँ वो 1 या 2 टेक, 1-2 वेरिएशन से ज़्यादा दे ही नहीं पाते, बिकॉज दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर वॉइस, राइट। किसी ने वॉइस पे काम किया ही नहीं। आप एक्टिंग स्कूल्स में जाओ, या आपके देखिए एक्टिंग स्कूल्स मतलब या तो आप NSD इज द प्रीमियर और FTI इज द प्रीमियर, जी ठीक है, उसके बाद है बैरी जॉन, या फिर आप कोई भी मतलब मुझे पता नहीं, मतलब और भी होंगे, ठीक है। तो आप कोई भी अगर ऐसे इस पे जाओ, मतलब आप फिल्म स्कूल्स पे जाओ जहाँ एक्टिंग पढ़ाई जाती है, या फिर NSD जाओ, वॉइस, तो यहाँ पे वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस प्रोजेक्शन के ऊपर स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है,
वो ट्रेनिंग बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है, बिकॉज देन यू आर नॉट जस्ट एक्टिंग विथ योर विजुअल्स, राइट, नॉट ओनली फ्रॉम द बॉडी, एक्टिंग फ्रॉम द वॉइस आल्सो, राइट, जो हम थिएटर में भी कहते हैं। एग्जैक्टली। आपको एक बढ़िया ट्रिविया देता हूँ। रॉबर्ट ब्रेसों करके एक फिल्म मेकर है, थे मतलब, अब तो नहीं है जी। वो हमेशा ऑडिशन लेते थे फोन पे। अच्छा जी, ओके। वो फोन पे ऑडिशन लेते थे। सो ही बिलीव्ड दैट इफ अ एक्टर कैन प्रोजेक्ट वेल देन ही कैन एक्ट वेल आल्सो। दिस वाज हिज फिलॉसफी। आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी शुड फॉलो, सबकी अपनी अपनी एक बिल्कुल जी। तो आप अभी देख लीजिए ना, अगर इस उम्र में भी बच्चन साहब की जो वॉइस टोनैलिटी है, या फिर आप किसी का भी आरजे जो हम सुनते हैं, आरजेस तो प्राइम एग्जांपल्स, लाइक मैं ये भी नहीं कह सकते कि सारे आरजेस या फिर अच्छे एक्टर्स हो सकते हैं, इट डिपेंड्स, बट वॉइस एंड एक्सप्रेशन दे शुड गो हैंड इन हैंड। ये दोनों की ट्रेनिंग होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर आपके स्टूडेंट्स हैं तो आप डेफिनेटली मतलब ये बोल सकते हैं वॉइस प्रोजेक्शंस पे काम कर सकते हैं। यही बात को मैं थोड़ा सा इससे रिलेटेड बात करना चाह रहा था। जैसे अभी आपने कहा कि जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जी, तो म्यूजिक कितना उनके लिए इम्पोर्टेंट है, और ऐसी कुछ एक्सरसाइजेस है जो आप उनके बारे में बताना चाहेंगे जो करना चाहिए उनको? देखिए, दो चीज़ें। एक तो वॉइस प्रोजेक्शन मैंने बात कर जी। म्यूजिक की जहाँ बात आती है, टुडे और टुमारो दे आर गोइंग टू एक्ट ऑन सम म्यूजिक जी। अगर वो आप थिएटर में भी कर रहे हैं तो म्यूजिक चल रहा है, तो उस पर भी आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी। अगर आप फिल्मों में हैं तो अगर प्लेबैक सॉन्ग हुआ तो उस पर भी आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी। तो आप जरूरी नहीं कि आप सिंगर हो एज एन एक्टर, या आपके अंदर वो म्यूजिकल टैलेंट भले ना हो, बट गेटिंग एक्सपोज टू म्यूजिक ऑन अ डेली बेसिस हेल्प्स। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो म्यूजिकली इंक्लाइंड नहीं है वो लिरिक्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो जो लिरिक्स पे जैसे म्यूजिकली इंक्लाइंड है तो वो तो यही देखेंगे ना कि कॉर्ड पैटर्न क्या है, क्या इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, लय क्या है, इसके बाद कौन सा सुर आ रहा है, एंड दे विल ट्राई टू सिंग आल्सो और प्ले ऑन द इंस्ट्रूमेंट। बट जो म्यूजिकली ज़्यादा इंक्लाइंड नहीं होते बट म्यूजिक पसंद करते हैं, उनका लिरिक्स के प्रति ज़्यादा ध्यान जाता है। करेक्ट। तो ये स्ट्रेंथ आप अगर एक इंडिविजुअल एक्टर समझ ले कि भाई मेरे को म्यूजिक नहीं आता, तो वो एक गाने के लिरिक्स के पे फोकस करके अपने आप पे काम कर सकता है कि इनैक्ट कर सकते हैं, अगर इस सॉन्ग में मैं होता तो क्या करता। तो ये रियाज है। राइट। और जो म्यूजिकली इंक्लाइंड है उसको भी यही करना चाहिए। और उसको तो बल्कि एडवांटेज है कि वो समझ सकता है कि म्यूजिक ऐसा क्वालिटी का है, इस जॉनर का म्यूजिक है, तो फिर मैं एक्टिंग कैसे करूँ। वेरी नाइस। क्योंकि म्यूजिक मैंने कहा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जब बात कर रहे थे कि म्यूजिक बड़ा सबकॉन्शियसली एक्ट करता है। आपकी सारी चीज़ें कॉन्शियसली एक्ट करती है, बट म्यूजिक जो है ना, वेदर यू पुट इट इन थिएटर, यू पुट इट इन लाइक फिल्म्स, वेब सीरीज, ये बड़े आपको सबकॉन्शियसली हिट करेंगे। दैट इज व्हाई ये एक्सरसाइजेस है। वेरी नाइस। और मैं ये अक्सर हमारे एक्टर्स को भी कहते रहता हूँ, जैसे हमारे एक्टर्स हमेशा मुझे कहते रहते हैं, सर मैं तो एक्टर हूँ, मैं सिंगर नहीं हूँ। तो ये आपके लिए था। थैंक यू सो मच पानी। अब आते हैं आपके काम के प्रति, जो आप काम करते हुए आ रहे हैं जी। जितना मुझे पता है कि पानी ने मिर्ज़ापुर, इनसाइड 8 जैसे इतने अच्छे वेब सीरीज में भी उन्होंने म्यूजिक दी है। बस और आप बताना। It's not music. I was in the recording team, sound recording team. अच्छा। I was in the sound recording team and it was one of my few projects जहाँ पर मैं सच बताऊं तो इतना सोचा नहीं था, बट उसकी वजह से काफी लोग मुझे पहचानते। ओके, तो सब बताना चाहेंगे? अरे हाँ, FTI पास आउट करने के बाद क्या होता है कि हम एज अ साउंड रिकॉर्डिस्ट एंड साउंड डिजाइनर जाने जाते हैं। ओके। मार्केट में समझ में आया था। अच्छा, साउंड में पास आउट। क्या अंतर होता है अगर मैं एज अ लेमैन पूछूं? साउंड रिकॉर्डिस्ट ये होता है जब आप शूट कर रहे हैं तो कैमरा पर्सन आपका, जैसे हमें ये माइक लगा है जी, ये हम डायरेक्ट कैमरा में लगा रहे हैं अभी के लिए जी, बट इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट होती है साउंड रिकॉर्डिस्ट। वो रिकॉर्डर लेगा, हेडफोन पहनेगा, उसके जो बंदे हैं वो माइक लगाएंगे, एक तो ये माइक लगेगा, एक ऊपर से बूम लगेगा। तो ये 4-5 माइक जब हो जाता है, वी नीड अ स्पेशल डिफरेंट पर्सन टू डू दैट। जैसे हम 2 लोग हैं तो आई थिंक इट डायरेक्टली गोज इनटू द कैमरा जी, बट कैमरा की ऑडियो या फिर जो भी ऑडियो हमेशा रिलायबल नहीं होती। तो क्या किया जाता है कि कैमरा को रख दिया जाता है एक पिक्चर के लिए कि आप शूट करो, और हम साउंड अलग से रिकॉर्ड करते हैं, बाद में एडिट में मैच होता है। ओके। इसी के लिए क्लैप दिया जाता है। अच्छा। तो जब आप क्लैप देते हो, सपोज ये क्लैप दिया, आप देखना ये जब आप एडिट करेंगे इसमें एक स्पाइक आएगा। तो
मतलब रिकॉर्डर में भी मतलब जो रिकॉर्ड हुआ है उस पे भी स्पाइक है, और आपके कैमरा के ऑडियो में भी जो पायलट ऑडियो है, जो रफ ऑडियो है, जो भी रिकॉर्ड हो रहा है उस पे भी स्पाइक है। दोनों को मैच कर दो, पूरा का पूरा आपके पास ओके साउंड इन प्लेस आ जाएगा। एंड दैट्स हाउ पीपल एडिट। ओके। तो या रिकॉर्डिस्ट का काम ये होता है कि वो अच्छा रिकॉर्ड करे, लेवल्स रिकॉर्ड करे। जैसे डीओपी का काम होता है कि प्रॉपरली पिक्चर अच्छे से ले, वीडियो अच्छे से आए, कुछ भी मिस ना हो, क्योंकि बाद में बड़ा दिक्कत होता है। यू कांट क्रिएट ऑल दीज थिंग्स ऑल ओवर, ठीक है। कोई आप सेट बनाते हो, करोड़ों का लाखों का खर्चा होता है, या जितने भी रुपए खर्चे होते हैं, या खर्चा ना भी होता है, दोबारा वो सेट क्रिएट करना विदाउट एनी मोटिव बड़ा मुश्किल है। तो इसकी वजह से जितना पॉसिबल है उस डिपार्टमेंट की तरफ से साउंड रिकॉर्डिस्ट अपना मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स निकालने की कोशिश करता है। ओके। अगर लेवल्स थोड़े कम आ रहे हैं तो आर्टिस्ट के पास हम जाके बोलते हैं, सर प्लीज थोड़ा लेवल दे दीजिए, मैम थोड़ा लेवल दे दीजिए। ओके, अच्छा। भले वो विस्पर ही क्यों ना हो, मैं भी बोलूँगा क्या बात कर रहा है। अच्छा, ये हो सकता है सुनाई ना दे ऑन द रिकॉर्ड, बट आप शायद समझ रहे हैं एज एन एक्टर, हम एज ह्यूमंस वी आर साइकोलॉजिकली driven by trying to listen what the person is doing, but ये रिकॉर्डर मशीनें ये नहीं सुनती, करेक्ट। उनको वेवफॉर्म्स दिखते हैं, थोड़ा कम हो गया तो वो थोड़ा सा अगर मैं बोलूं कि क्या यार अंशु यार, तब ये लेवल्स अच्छी आएंगी। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। सो इस ये सब चीजें बोलेगा कौन? जैसे डीओपी बोलता है कि आप अपना मार्किंग देख लो, थोड़ा साइड हो जाओ क्योंकि कट हो रहा है आपका। सपोज मैं अगर पीछे चला गया कैमरा के, आप देख भी सकते हैं, जब आप पॉडकास्ट रिलीज करेंगे देख भी सकते हैं मैं फ्रेम के बाहर शायद हो गया हूँ। अगर मैं आ गया, अब मैं पोजीशन में हूँ, ये बताएगा कौन मुझे? ये डीओपी बताएगा, राइट। तो वैसे ही साउंड रिकॉर्डिस्ट बताता है कि थोड़ा लेवल कम आ रहा है। अगर मान लीजिए कहीं से नॉइज आ रहा है, कुछ आ रहा है, कहीं जनरेटर चल गई यहाँ पे, तो हमें स्टॉप करना पड़ेगा, तो वो कॉल साउंड रिकॉर्डिस्ट का होता है कि साइलेंस करो चारों तरफ। फिर बाहर बंदे होंगे जो स्पॉट वॉट या फिर जो भी हमारे लोग होंगे, वो बाहर जाकर मशीन बंद करवाएंगे उसी पर्टिकुलर टेक के लिए। ओके, तो यही हमारा, यानी जो ऑडियो इसकी क्लैरिटी बहुत अच्छे से आए, ये साउंड रिकॉर्डिस्ट ये इंश्योर करता है जी। ओके, बाद में पोस्ट प्रोडक्शन होता है। जैसे ये रिकॉर्डिस्ट की बात कर लिया मैंने, बाद में साउंड डिजाइनर जो होता है आफ्टर द एडिट, वो साउंड जैसे मान लीजिए सारे के सारे, जैसे हम लोग आज एक सेट पे काम कर रहे हैं, कल किसी और सेट पे काम करेंगे, वहाँ के नॉइज लेवल कुछ और होगी, वहाँ की क्वालिटी ऑफ साउंड कुछ और होगा, लेकिन पूरी फिल्म में हमको एक तरीके का क्वालिटी मेंटेन करना है सपोज, तो वो करने के लिए कौन है, प्लस ऑल द क्रिएटिव डिसीजंस रिगार्डिंग साउंड। जैसे आप एडिट करते हो, आप डायरेक्टली रिलीज नहीं कर सकते उसे, देयर इज अनदर प्रोसेस कॉल्ड साउंड डिजाइन। यहाँ पे आपकी पिक्चर के लिए जो कलर करेक्शन साइड में होते रहता है, यहाँ साइड में साउंड डिजाइन होती है, पैरेलली बैकग्राउंड स्कोर फिल्मों पे काम होता है, सब ये मिल के जब आएगा फिर मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग फिर मास्टरिंग होती है, फिर वो प्रिंट्स बनते हैं, प्रिंट बनने के बाद आप हॉल पे देखते हैं। इतनी सारी प्रोसेस है। अच्छा, बिफोर यू एक्चुअली वॉच इट इन द, आई एम श्योर आपको भी नहीं पता था मेरे जैसे। वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप जैसे कह रहे थे कि मिर्जापुर और उसमें आपने साउंड रिकॉर्डिंग की थी जी। और आपके और भी काम के बारे में जरा बताइए जो भी आपने की है। जी देखिए, प्राइमरीली तो मैं अभी म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, बट आई स्टार्टेड माय करियर नॉट जस्ट विद म्यूजिक, बट म्यूजिक तो मैं करता ही था जी, बिकॉज ट्रेनिंग म्यूजिक में हुई है तो उस समय करता था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव डन साउंड रिकॉर्डिंग। अब जैसे आपने बताया मिर्जापुर टू इनसाइड सीजन 3 में भी मैं रिकॉर्डिस्ट था। ओके, एंड ऐसे कई सारे फिल्मों में मैंने किया है। मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज अ बीबीसी डॉक्यूमेंट्री। अच्छा, सो वो सब था। फिर साउंड डिजाइन में जैसे आप आ जाते हैं, आप स्टूडियो में काम करते हैं, आप सेट पे नहीं जाते। साउंड डिजाइन इट कम्स टू स्टूडियो। ओके, ठीक है। सो अब साउंड डिजाइन में मैंने जैसे मान लीजिए MX प्लेयर पे 2-3 सीरीज है मेरी, Amazon प्राइम पे 2-3 सीरीज है मेरी। ओके, एंड आई थिंक हॉटस्टार पे 1 या 2 है। तो ऐसे कई सारे हैं। सपोज मान लीजिए कि विरोध करके एक क्राइम ड्रामा आई थी। अच्छा, तो इट्स ऑन MX प्लेयर। ओह वाओ, दैट वाज द साउंड डिजाइन आई डिड। ओके, अब रही बात म्यूजिक की, तो मेरी 75% प्रोफाइल म्यूजिक। ओके, एंड साउंड तो मैं इसीलिए करता हूँ क्योंकि मुझे जो पसंद आती है स्क्रिप्ट्स में उस पर काम करता हूँ। बट प्राइमरली बीइंग अ म्यूजिक डायरेक्टर मैं बैकग्राउंड स्कोर्स करता हूँ। तो द लास्ट कलर व्हिच वेंट टू द ऑस्कर्स इन 2019, दैट वाज माय वर्क। देन अभी रिसेंटली मेरी फिल्में रिलीज हुई, 5 फिल्में रिलीज हुई
in Odisha. जी. So those are commercial films, like they did really well. और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी क्योंकि हम लोग कोविड में उस समय काम करते थे, तो हमें पता नहीं था कि ये रिलीज होके यहाँ तक भी पहुँचेगी. जैसे हो गया पुष्करा, हो गया माई स्वीट हाउस वाइफ, हो गया बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं. अभी मैं नाम तो भूल ही रहा हूँ बिकॉज मेरा वो जो नेचर है ना कि मैं काम करके भूल जाता हूँ, फिर मुझे खुद का IMDb देखना पड़ता है. एक्चुअली रियल जो कलाकार होते हैं वो ऐसे ही होते हैं. मुझे खुद को IMDb मतलब अभी आप कि मैंने क्या क्या किया. हाँ, मुझे कोई पूछता है तो मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि मुझे जो इमीडिएटली याद आता है, जैसे लास्ट कलर याद है बिकॉज इट वेंट टू द ऑस्कर्स, तो मैं वो याद रखता हूँ. लेकिन अभी मैंने 4-5 काम कर लिए, मुझे वो खुद ही याद नहीं आ रहा है. तो मतलब ऐसा हो जाता है कई बार, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर वर्किंग इन इंडस्ट्री एंड वी आर वर्किंग कंटिन्यूअसली. तो एवरी जॉब इज इक्वल और उसकी वजह से याद नहीं आती जो कि क्या स्पेशल है. अगर आप बोलेंगे तो शायद मैं बोल नहीं पाऊंगा. अच्छा ये भी तो स्पेशल था, अच्छा वो भी तो स्पेशल था, अच्छा मैंने गाने भी तो बनाए थे, अच्छा मैंने ये भी तो किया था. हाँ, अभी रिसेंटली कुछ सपने अपने मुझे अभी याद आ रहा है जहाँ शान ने मेरा गाना गाया. सो आई कंपोज्ड अ सॉन्ग एंड आई वाज वेरी लकी टू वर्क विद हिम. सो वो शायद किस्मत ने आपको मतलब बोलता है ना कि इस डेट पे होना है तेरा, तो वो वही हो गया. शान दादा ने अग्री किया उस फिल्म के लिए, हमने काम किया. उस फिल्म में 3 म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं. एक विशाल भारद्वाज जी है, एक मैं हूँ, अच्छा, और एक और है उसमें सुशांत दिग्विकर जो सिंगर है, अच्छा, जो दोनों वॉइस में गा सकते हैं. वो भी है उसमें गाना गाया. क्या बात है. सो या आई मीन लाइक रिसेंटली अभी आप पूछे ना क्या क्या आपने काम किया है, तो एक एक करके मुझे वो याद आ रहा है. इतना बड़ा अचीवमेंट जो है. अरे नहीं बाबा. वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा लगा ये जानकर. और मैं देखने वालों को ये भी बता दूं कि हमारा भी एक छोटा सा एक वेब सीरीज है अदृश्य जो अभी आने वाला है, और जिसमें पानी जो है वो भी म्यूजिक देने वाले हैं. सो थैंक यू सो मच पानी उसके लिए भी. बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए. और मुझे बस एक आखिरी सवाल आपसे जो पूछना था पानी, अभी जाहिर सी बात है कि ये पॉडकास्ट देखने के बाद बहुत सारे यंगस्टर हैं जो बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं, जिनका सपना होता है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में आए एज ए म्यूजिक डायरेक्टर. तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, उनके लिए कुछ सजेशंस हैं आपकी तरफ से? मैं तो कहता हूँ हिम्मत करके आ जाओ. क्या बात. हिम्मत करके आ जाओ, अपने आप सब फिगर आउट हो जाएगा. अगर आप बहुत कैलकुलेट करके आ रहे हैं तो शायद आप नहीं आ पाओगे. अगर आप बोलोगे सब कुछ सेट करके मैं आता हूँ तो वो दिन कभी नहीं आएगा. इट्स बेटर यू कम, छलांग लगाओ. गहराई मतलब होते ही ना तालाब की पानी की गहराई तब पता चलती जाओ छलांग लगाते हो, आपको ऐसे तो नहीं पता चलेगा. करेक्ट. फिर आपके जो बाकी दूसरे लोगों से पूछ सकते हैं कि कितनी गहराई, तो अपना पर्सपेक्टिव के हिसाब से बताएंगे कम है ज़्यादा है, लेकिन असली बात आपको तब पता चलेगी जब आप एक्चुअली में छलांग लगा रहे हैं. तो मेरे हिसाब से आप आ जाओ, ज़्यादा सोचो मत. अगर आप सोचोगे तो आई थिंक कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा. अगर आपकी गट फीलिंग कह रही है तो आप आ जाओ. अगर आपको लग रहा है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो आई थिंक जहाँ पर हो वहीं से भी कर सकते हो आप, जो पॉसिबल है. अब आपके मतलब आजकल दुनिया बहुत चेंज हो गई ड्रास्टिकली. आपको एक जगह रहने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं से भी म्यूज़िक बना सकते हो. तो उस हिसाब से आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो. वी हैव सीन लेजेंड्स इवन इन ओल्डन टाइम. जैसे रहमान सर शुरू कर दिए चेन्नई से, ठीक है. हैरिस जयराज भी आई थिंक ही इज नॉट सिचुएटेड इन सम मेन सिटी, तो उनके भी अलग अलग मतलब उनके भी अपने होम टाउन में स्टूडियो बना के उन्होंने रखा है. लोग उधर जाते हैं, प्रोड्यूसर्स खर्चा करके जाते हैं. तो आई थिंक यू कैन मेक म्यूजिक फ्रॉम एनीवेयर. व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज टू मेक म्यूजिक एंड देयर इज नो अदर लाइक मोटिवेशन अदर देन दैट कि आपको म्यूजिक बनाना है. दैट्स इट. कहीं से ही बनाओ. किस्मत है तो बॉम्बे आओगे. अगर बॉम्बे आना ही है तो ले लो छलांग, कूदी मार लो, फिर देखी जाएगी जो भी है. फिर बाद में पता चलेगा कि आपको कौन सी चीज़ पसंद है. हो सकता है आपको कुछ चीज़ें जो आप सोचे थे कि ये मेरे लिए वर्क करता है तो शायद नहीं करता है. तो मैं जब म्यूज़िक करता था, जब मुझे साउंड रिकॉर्डिंग का अवसर मिला बहुत सारा, तो मुझे लगता था साउंड रिकॉर्डिंग अच्छा है, अच्छे पैसे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं. बट हो सकता है दैट डिडंट वर्क फॉर मी इन लेटर पार्ट ऑफ लाइफ. तो मैंने म्यूज़िक को ही अपना मेन रखा. सो ये होता है कि आप फिगर आउट करने लगते हो, बट आपको मार्केट में रहना पड़ेगा. एक टाइम के बाद आपको पता. बिल्कुल आपको रहना पड़ेगा. यू हैव टू टेक दैट काइंड ऑफ स्टेप. वेरी नाइस जी. सो थैंक यू सो मच पानी.
आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट था आई थिंक उन तमाम लोगों के लिए जो म्यूजिक में आना चाहते हैं, म्यूजिक के बारे में जानना चाहते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू आपको सो मच, आपका समय देने के लिए। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द हाजिर होंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू सो मच वंस अगेन।